हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसआई टॉपिक से संबंधित ही एक टॉपिक है सीआई, जिसे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आज इसी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज की इस पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देखेंगे। बेसिक बातें में फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और जो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिक समानता क्या होती है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की बात करेंगे तो उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, या कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग एक तरह से हम कैसे करते हैं। इसके भी करने के कई तरीके हो सकते हैं। हर एक तरीके का बेटा अपना एक महत्व होता है। आप कतई ये नहीं कह सकते कि हम एक ही तरीके को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप बेहतर कैंडिडेट हैं और बेहतर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपको हर एक तरीके को फॉलो करना होगा, और जहाँ जिस तरीके से हमें नीड होगी हम उसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में तो यही रखेंगे, हम सभी तरीके बेहतर तरीके के डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की या साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आप लोग जानते हैं। और दूसरा शब्द है आपका क्या, सीआई, या इसी को बोल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या आप कह सकते हैं क्या बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए कि दोनों बातों में अंतर है। ये भी एक प्रकार का आपका ब्याज है, और अगर हम बात करें कि ये भी एक प्रकार का क्या है, ब्याज ही है। क्या अंतर है, जब कभी भी हम साधारण ब्याज की गणना कर रहे होते हैं यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की गणना कर रहे होते हैं, तो हम जो हमारा शुरुआत में मूलधन होता है वही मूलधन क्या होता है बेटा, प्रत्येक वर्ष के लिए क्या रहता है, समान रहता है। और जिस दर से आपसे साधारण ब्याज की गणना करने के लिए बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग हम साधारण ब्याज की गणना करते हैं। और हम पाते ये हैं कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है। जबकि हम जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं पाते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं यानी कि मूलधन की बात करते हैं, तो आप पाएंगे ये कि प्रत्येक वर्ष का जो मूलधन है वो डिफरेंट होता चला जाता है, अलग होता चला जाता है, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम एक बात तो कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ष का अगर ब्याज देखा जाए तो अलग अलग होता है। जबकि साधारण ब्याज में अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, समान रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है। आप घबराइए नहीं, पहले आप चीज़ों को सुन लीजिए, मैं लिख करके विधिवत एक एक बात का डिस्कशन भी करूंगा। मेरे ख्याल से अगर पहले आप कुछ शब्द हैं जिनको अपने दिमाग में अगर बिठा लें और मेरे साथ अगर कंटिन्यू हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आइए, अब ऐसा क्यों होता है इन चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली मोटी मोटी बातें तो आपको याद रखनी है, दो बातें, कि साधारण ब्याज में जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है जो, वो चेंज नहीं होता है, मूलधन चेंज नहीं होता है, ये बदलता नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो एसआई होता है प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज है ये भी बदलता नहीं है। इस बात को गौर करिएगा, ये भी आपका बदलता नहीं है, यानी कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या रहता है, समान रहता है। इसी प्रकार अगर हम इधर देखें चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें बेटा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का जो मूलधन है वो क्या होने लगता है, अब बदलता है, यानी कि बदलने लगता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा,
प्रत्येक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये भी क्या होगा, बदलेगा। ये भी क्या होगा बेटा, बदलेगा। इस बात को गौर करिएगा, कैसे बदलेगा, क्या होगा, अभी हम सारी बातें डिस्कशन करेंगे एक एक बात को, ठीक है। बस धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ें बेहतर मिलेंगी, तुरंत सब कुछ आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि एसआई और सीआई में दो बेसिक डिफरेंस की, यहाँ पर मूलधन बदलता नहीं है और साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन बदलता है प्रत्येक वर्ष का, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये भी क्या होता है, बदलता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्याज का भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी मूलधन है हमारा, मैंने मान लिया कि 100 है, मूलधन कोई है 100 रुपये है। अगर दर कह दिया जाए आपकी कितनी है, 10% है। गौर करिएगा बेटा, मूलधन हम मान रहे हैं 100 रुपये है, दर है आपकी 10%। और अगर हम समय की बात करें, समय हम 1 वर्ष की बात कर लें, 1 वर्ष की बात करें, या हम कह दें कि 2 वर्ष बाद हमें पता करना हो कि साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई बाई क्या, दर मल्टीप्लाई बाई समय, अपान में आप क्या करते हैं बेटा, 100 करते हैं। रख दीजिए, पुट कर दीजिए मान, तो 100 मल्टीप्लाई बाई दर 10% है, समय 2 वर्ष है, अपान में 100 करेंगे तो जो ब्याज आएगा बेटा, ब्याज आएगा 2 वर्षों का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, 20 रुपये आएगा। 2 वर्षों का ब्याज क्या आएगा, 20 रुपये। ये हमने बात की है बेटा अभी क्या, साधारण ब्याज की बात की है। अब हम छोटी सी बात, एक दूसरी बात ध्यान दे लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर ये आपसे कहता कि मूलधन हमारा अभी भी कितना है बेटा, 100 रुपये ही है, दर हमारी अभी भी 10% ही है, और आपसे पूछा जाता कि 2 वर्ष का आप हमें क्या बता दें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दें क्या होगा। अब गौर करिएगा मेरी बात, अभी मैं फार्मूला डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं ये भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले अगर हम बात करें कि 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष की अगर हम बात कर लें तो देखिए, अब अगर यहाँ पर हम 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें क्या होता है कि हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है ये आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अगर हम बात करें तो देखिएगा कैसे बराबर होता है, इस बात को भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। एक फार्मूला होता है, उसको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। ए बराबर होता है बेटा क्या, P 1 प्लस का R बटे 100 की होल पावर क्या होता है, N, या आप कह सकते हैं T, क्योंकि T यहाँ पर समय को दर्शाता है तो आप T भी बोल सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इसको अगर हम बात कर लें कि T की बात कर रहे हैं हम 1 ईयर के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, गौर करिएगा, अगर हम 1 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो A बराबर क्या होगा, P होगा, ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, 1 प्लस का R बटे 100 की होल पावर N, यानी कि 1 ही रहेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक। अब आपको पता है यहाँ से एक बात क्या, कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यानी कोई भी ब्याज हो बेटा, कोई भी ब्याज हो, किसी प्रकार का ब्याज हो, आपको पता है कि ब्याज अगर निकालना है तो ब्याज में अगर हम क्या कर दें, मिश्र धन में से क्या कर दें, मूलधन को क्या कर दें बेटा, घटा दें। अगर हम मिश्र धन में क्या करें, मूलधन को घटा दें तो जो हमें मिलता है ब्याज मिलता है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा प्राप्त मिश्र धन है और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हमें मूलधन पता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन में से उसके मूलधन को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तो ये कैसे मिला आपका, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये क्या है बेटा, ए जो है अमाउंट को दर्शाता है, ए अमाउंट का मतलब क्या, मिश्र धन को दर्शाता है, तो इसका मान रख दीजिए, यानी कि ये बात लिखी है कुछ ऐसी, ए माइनस का पी, तो CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या कह रहा है बेटा आपसे, ए माइनस का पी। ए का मान कितना है आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा P, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस का R बटे 100
की होल पावर 1 यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा p हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p और प्लस का p मल्टीप्लाई बाई r अपान में क्या है बेटा 100 और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस की p और ये p से p कैंसिल बराबर आएगा आपका क्या पी आर अपान 100। पी आर अपान 100 ये क्या है बेटा, ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। गौर करिएगा मेरी बात को बेटा, ये 1 वर्ष का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पी आर अपान 100। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बेटा पी आर अपान 100। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अगर मैंने इसको अप्लाई ना किया होता, इसी बात को यहाँ पर देख लीजिए, तो एसआई बराबर क्या होता है 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है टी बराबर 1 वर्ष, क्योंकि समय हम 1 वर्ष लेना चाह रहे हैं तो टी बराबर 1 वर्ष। तो क्या यही बात आती बेटा पी मल्टीप्लाई बाई आर अपान क्या 100। तो यही बात तो मैंने एक बात बोली है आपसे, क्या मैंने बोला है, या एक बिंदु आपको क्या तैयार रखना है बेटा कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और जो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहे थे। अब आ जाइए अपनी पिछली वाली बात पर, ठीक है। ये मैंने भी प्रूविंग करके दिखा दिया, ये बात आपको समझाई कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के क्या होता है बराबर होता है। अब मैं यहाँ पर इसी बात को प्रूव कर रहा था कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए देखिएगा, 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वही तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कि आपने यहाँ पर अभी निकाला है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है पी आर अपान 100। यानी कि आप जब अप्लाई करेंगे तो ये जो मान निकल करके आया है ये आपका क्या निकल करके आया, ये तो 2 वर्ष का निकल करके आया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 वर्ष का निकालना होता तो क्या करते बेटा एसआई बराबर मूलधन कितना था 100 था, आर का मान कितना था 10 था, अपान 100 करते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल होता है, यानी कि बराबर क्या आएगा बेटा 10। यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 10 है। तो मूलधन बेटा 100 है, गौर करिएगा मूलधन 100 है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज वही तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो वो कितना है बेटा 10 है। दर आपको दी गई है कितना है 10% है, यानी कि 10% है। और समय आपसे कह रहा है 2 वर्ष का, टी बराबर क्या 2 वर्ष का आपसे कह रहे हैं कि 2 वर्ष का आप हमें क्या बताएं चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। अब देखिएगा अंतर कैसे हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष जो है हमें ब्याज का ब्याज भी मिलता है। इस बात को समझिएगा, हमें मूलधन का जितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो हमें पहले वर्ष का ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें क्या मिलता है ब्याज मिलता है। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है बेटा 10 है, तो मूलधन अभी भी 100 है। तो दूसरे वर्ष अगर हम बात करें दूसरे वर्ष तो मूलधन का 10% यानी कि ये 10 रुपये ब्याज तो मिलेगा। यानी कि अगर जैसे मैंने माना कि अगर मूलधन आपका क्या होता 100 होता तो इसमें जो है 1 वर्ष का जो ब्याज होता वो कितना होता 10 होता। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होता बेटा 10 होता। एक मूलधन अगर 100 होता तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होता 10, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता बेटा 10 होता। अब दूसरे वर्ष क्या होता बेटा मूलधन का तो 10% हमें ब्याज 10 मिलेगा प्लस हमें ब्याज का भी क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। इस बात को गौर करिए, ब्याज का भी क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। यानी कि 10 का 10% यानी कि 1 रुपये हमें और मिलेगा। यानी कि ये 10 रुपये पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का 10 रुपये और ये 1 रुपये, ये 1 रुपये क्या है बेटा इस पहले वर्ष से प्राप्त ब्याज का भी क्या है ब्याज है। यानी कि दूसरे जो टोटल ब्याज मिला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या 21 रुपये मिलेगा। जो 2 वर्ष का सीआई होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या 21 रुपये होगा। जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि 2 वर्ष का जो एसआई है यानी कि साधारण ब्याज है वो कितना है 20 रुपये, जबकि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो यहाँ पर कितना होगा बेटा 21 रुपये होगा। यही अंतर होता है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं आपको सारी बातें कि 2 वर्ष का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 21 होगा। अभी मैंने केवल ये अंतर करके आपको दिखाया, अभी मैंने ये नहीं बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं। इस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे गणना करेंगे
कौन कौन से 4 तरीके होते हैं बेहतर जिनसे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर हुई? इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी बता दूं, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं बस आपके दिमाग में कई सारी बातें जो भी इससे संबंधित हैं बस आपके दिमाग में मैं सेट करना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने क्या कहा था अभी पिछली बात याद करिए आप। मैंने क्या कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो प्रिंसिपल होता है वो बदलता है, यानी कि पहले वर्ष जो मूलधन रहा होगा वही दूसरे वर्ष रहेगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ब्याज क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पहले वर्ष मूलधन हमारा क्या था, 100 था। देखिए अब मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करता, बस मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। मूलधन अगर पहले वर्ष 100 था तो एक वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 100 नहीं होगा बेटा, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन में ये 10 जुड़ेगा, यानी कि जब मूलधन में ये 10 जुड़ेगा यानी कि जो 110 हमें प्राप्त होगा, जो हमें 110 प्राप्त होगा, अब ये दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन होगा। ये दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा बेटा, मूलधन होगा। अब दूसरे वर्ष इस पर ब्याज मिलेगा, दर तो 10% ही है ना, तो फिर से हम क्या निकालेंगे बेटा, 10% यानी कि 10/100, यानी कि कितना हो जाएगा, सीधे तौर पर बोले तो कितना, 10%। आप चाहे तो 1/10 लिखते, यानी दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा 11 मिलेगा। पहले वर्ष ब्याज कितना मिल रहा था, 10, यानी कि दोनों वर्षों का मिला करके जो ब्याज मिलेगा क्या 21 मिलेगा। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान, 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, क्या 21 रुपये होगा। मेरी बातें क्लियर हुई ना? ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझना था। अब आइए हम कुछ मेन और बातों पर डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के जो है सॉल्व करने का या चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंडिंग करने के जो 4 मेन तरीके होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके माध्यम से मैं चारों तरीके क्लियर करता हूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि कोई मूलधन में मान लेता हूं, कोई एक मूलधन मैंने मान लिया कि मूलधन कितना है आपका, 10,000। मूलधन कितना है, 10,000 है, और जो दर है, दर हम मान लेते हैं कि कितनी है बेटा, 10% है। दर को हमने मान लिया कि कितनी है, 10% है। और समय हम मान लेते हैं, समय हम अभी फ़िलहाल ले रहे हैं केवल 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर्स की बात कर रहा है, यानी 2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का क्या बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। गौर करिएगा चीज़ों को, अभी हम वे फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, कनेक्ट जरूर करिएगा, हर एक वे को, हर एक तरीके को कनेक्ट करिएगा। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा तरीका कहाँ अप्लाई होगा, कौन सा तरीका कहाँ अप्लाई होगा, कब हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है और कब नहीं करना है, यही मेन बातें आपको ध्यान देनी है। अगर हम बात करें वे फर्स्ट की, यानी कि जो आपका पहला तरीका है, इसकी बात करें अगर, वे फर्स्ट आपका क्या कहता है, वे फर्स्ट, इसे जनरली कई सारे टीचर्स या कई सारी किताबों में या आपको ऐसा मिल जाएगा, एक ट्री मेथड बोल दिया जाता है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक पेड़ की तरह बनने लगता है, तो इसे हम एक उसको नाम देने के लिए बोल देते हैं कि ये क्या है, आपका एक ट्री मेथड है। ठीक, इसमें हम करते क्या हैं, जो भी मूलधन होता है हमारा, मूलधन इसी प्रकार से लिखा रहता है। ठीक है, तो मूलधन अगर हम बात करें तो मूलधन आपका क्या है, 10,000 है, और दर क्या है, 10% है। तो अब जितने भी वर्ष का निकालना होता है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, या अगर अभी हम देखेंगे तो अभी हमें सीख रहे हैं तो हम कई वर्षों का भी निकाल करके देखेंगे, तीसरे वर्ष की अगर हम बात करें और चौथे वर्ष की बात करें। ठीक है, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और क्या, चौथे वर्ष, 4 वर्षों तक जनरली अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं वो यहीं तक सीमित रहे, 3 वर्षों तक, 4 वर्षों, मैक्सिमम 4 वर्षों तक ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो करते क्या, हम सिर्फ और सिर्फ ये निकालते हैं कि आपको बताइए कि मूलधन अगर 10,000 है, 1 वर्ष की बात करते हैं, तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, क्या PR/100 होता है, तो बस वही करना होता है, मूलधन और R/100, यानी कि वही 100 हम क्यों करते हैं, इसी दर के प्रतिशत की वजह से ही तो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही हम क्या करें, 10,000 का 10% निकाल दें केवल, और यही बात आप डायरेक्टली कह दें ना कि 10,000 का क्या निकाल दें आप, 10%। क्यों? क्योंकि हम करते क्या है बेटा, PR/100, ये 100 इसी प्रतिशत की वजह से होता है। ये छोटी छोटी बातें समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 1,000। ये क्या है बेटा,
ये 1 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज, और जो 1 वर्ष का जो प्राप्त साधारण ब्याज होता है वही तो आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। क्लियर है ना इतनी बात, वही आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1000, दूसरे वर्ष क्या होगा बेटा, दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज तो हमें उतना ही प्राप्त होगा, साधारण ब्याज तो हमें उतना ही प्राप्त होगा, लेकिन कहानी बस यहाँ पर बदल जाएगी कि अब हमें दूसरे वर्ष जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे होंगे तो अब हमें पहले वर्ष से जो प्राप्त साधारण ब्याज है या पहले वर्ष से जो प्राप्त ब्याज है, अब हमें उस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष से प्राप्त ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर 1000 रुपये, तो इस 1000 का 10%, 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये ब्याज के रूप में अब आपको और मिलेगा। आपसे कह रहा था कि 2 वर्ष का आप हमें क्या बता दें, चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। अब यहाँ पर कई सारी बातें ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे बेटा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप हमें बताएं कि ये क्या है, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये कुछ नहीं, 2 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज है। सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो ये क्या है बेटा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 1000 प्लस क्या, 1000। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो पूरी बात लिखी है, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इस प्रकार से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो पूरी बात लिखी हुई है यानी कि इतना पूरा, ये क्या है बेटा, इसकी अगर कोई बात करे तो ये क्या है, 2 वर्ष का क्या है बेटा, CI है। 2 वर्ष का क्या है, CI है, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्यों, क्योंकि हमें ब्याज का ब्याज भी हमने जोड़ दिया है, तो ये हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, ये देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपका, 2100 रुपये। क्लियर है इतनी बातें बेटा, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें बेटा कि ये जो बात लिखी हुई है, केवल इतनी की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो बात लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखा होता है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर लिखा होता है। देख लीजिए आप, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा बेटा, क्या 2100 रुपये होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, क्या 2000 रुपये होगा। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, यानी कि दोनों के अगर हम अंतर की बात करें, तो क्या अंतर 100 रुपये का होगा। वही बात तो मैंने कही आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या डिफरेंस ही है। किसका डिफरेंस है, किसका अंतर है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है ये। तो इस प्रकार से इसे आप तैयार रखिएगा, ठीक है। ये तो अभी हमने बात की है बेटा 2 वर्ष के लिए। फिलहाल हमें चारों तरीके समझने हैं। अगर हमें चारों तरीके समझने तो हमें हर एक बात को बेहतर तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करते हैं कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम 4 वर्ष का ही देख लें। तो अभी इतनी बातें अगर आपको समझ आ रही है तो नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, अब नोट करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में तो आपको समय दिया नहीं जा सकता, ऑफलाइन क्लास में तो हमें समय देना पड़ता है, और या तो फिर हमें अलग हट करके लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले नोट करिए, इसके बाद आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर रफ करूँगा। ये जो मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर सारी बातें समझा दी, इन्हें मैं थोड़ा सा रफ करूँगा ताकि मैं और भी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अब देखिएगा, हम आपसे ये समझाना ये चाह रहे थे कि अभी तक तो हमने 2 वर्ष का देखा, इसी प्रकार से अगर 3 वर्ष का बोले, 4 वर्ष का बोले, तब हम क्या कर रहे होंगे बेटा। तो देखिएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बेटा, 1000। 2 वर्ष का क्या होगा, 1000, और इस 1000 का भी 10% यानी कि क्या 100 होगा। इसी प्रकार अब गौर करिएगा, तीसरे वर्ष क्या होगा। तीसरे वर्ष बेटा साधारण ब्याज तो उतना ही रहेगा, साधारण ब्याज तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, तीसरे वर्ष अब ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 1000 का 10% यानी कि क्या 100, इस 1000 का 10% यानी क्या 100, और इस 100 का 10% यानी क्या 10, क्या ये भी ब्याज मिलेगा। अब ये बात क्या है, अब ये बात क्या है बेटा, फिर से मैं अब यहाँ पर लिखूंगा नहीं, केवल ओरली समझाऊंगा आपको। क्या ये बेटा क्या है, इतना
ये 3 वर्ष का क्या साधारण ब्याज है बेटा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर मैं कहूँ ये पूरा क्या है, क्या 3 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ ये क्या है तो आप क्या बता पाएंगे हमें कि ये क्या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर होगा। क्लियर हो रही ना सारी बातें। अब इसी प्रकार से अगर आपसे चौथे वर्ष के लिए पूछे तो चौथे वर्ष के लिए फिर से वही बात बेटा, साधारण ब्याज तो उतना ही रहेगा और उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। लेकिन चौथे वर्ष से क्या होगा, हमें अभी तक जितना भी ब्याज मिला है उस ब्याज का भी ब्याज प्राप्त होगा। तो आइए देखिएगा, इस 1000 का 10% यानी 100 रुपये ब्याज, इस 1000 का 10% तो 100 रुपये ब्याज, इस 1000 का 10% तो 100 रुपये ब्याज, इस 100 का 10% यानी कि 10 रुपये ब्याज, इस 100 का 10% यानी 10 रुपये ब्याज, और इस 10 का जो है 10% या अभी कुछ छूट रहा है, इस 1000 का 10% आपका क्या हो जाएगा 100 रुपये, इस 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100, और इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, और इस 100 का 10% क्या 10, और इस 10 का 10% यानी 1 ब्याज प्राप्त होगा। ये 4 वर्षों की कुल बात कर रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं बेटा, ये क्या है, ये 4 वर्षों का साधारण ब्याज है। अगर इस पूरे की बात करें तो ये क्या है, ये 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर फिर से हम इतनी बात करें, केवल और केवल इतनी बात करें, तो क्या ये 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या ये अंतर होगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये एक बेहतर तरीका होता है, या हम कह सकते हैं ये एक तरीका होता है, ट्री मेथड या वे फर्स्ट हम जिसे बोल देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपसे पूछा जा रहा था कि अगर आपसे कहता 2 वर्ष का, तो आपने यहाँ पर निकाल दिया था कितना बेटा, ये 1000, 1000, 2000 और ये 100 रुपये यानी कि 2100 रुपये क्या होगा आपका 2 वर्ष का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर है मेरी बातें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहता 4 वर्ष का बताएं बेटा, क्या कहता 4 वर्ष का बताओ, तो 4 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या यही होता, यानी कि इन सारी बातों को क्या कर देते हम जोड़ देते हैं। अब एक बात यहाँ पर समझनी है, ठीक है, जो वेट टू हम बताने जा रहे हैं, जो वेट टू हम आपसे कहने जा रहे हैं कि वेट टू जो तरीका है वो कुछ और नहीं बेटा, वो कुछ और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम कह सकते हैं तो इसी बात को, ये जो हमने बोर्ड भर के इतनी बात हमने लिखी है, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करके लिखा है, इसी बात को सरल रूप में प्रस्तुत करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है। हम सिंपल शब्दों में कहें कि जो वे टू होगा हमारा, वो इन सारी बातों को सरल रूप में प्रस्तुत करने का आपका क्या है एक तरीका आप मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा वो तरीका क्या है, वे टू क्या है, कैसे चेंज होगा। अच्छा आप एक मोटा एक आइडिया लगाइए कि अगर इस पूरे मान को अगर आपको जोड़ना होता, यानी क्योंकि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर इस पूरे मान को आपको जोड़ना होता तो आप क्या करते, ऐसे ही तो देखते। देखिए जनरली एक सिंपल सा जो तरीका है वही तो आप काम कर रहे होते। क्या कर रहे होते बेटा, आप देखते 1000 कितने हैं 4 हैं, तो आप क्या यही लिखते 1000 मल्टीप्लाई भी क्या 4 लिखते, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या 100 देखते कितने हैं, 100 देखते कितने हैं 3 4 5 6, 100 कितने हैं बेटा 6 हैं, तो क्या 100 मल्टीप्लाई भाई 6 करते, किसी को कोई दिक्कत। यही तो एक बेस्ट तरीका था ना जोड़ने का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 100 हो गया, तो अगर आप करते 10, तो 10 कितने हैं बेटा 4 हैं, तो अगर 10 4 हैं तो आप क्या करते, क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 4 करते, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 करते। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते एक कितना है आपका, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना है 1 है, तो क्या यही तो करते और इसको सॉल्व करते, यानी कि सॉल्व करते जब, तो ये क्या होता बेटा, ये 4 तो 4000 हो जाता, और ये 6 तो क्या हो जाता बेटा 600 हो जाता, और ये 40 हो जाता, और ये क्या आता 1, इसको जब आप ऐड करते तो ये आएगा 1, ये आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 6, और ये क्या आएगा 4, यानी 4 6 4 1। ये क्या है, ये क्या है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है बेटा। ये क्या है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार से आपका निकल करके आता है। इसी प्रकार से जोड़ते कि नहीं जोड़ते, इसे ही हम बेटा हम बनाने जा रहे हैं वे टू। देखिएगा कैसे, वे टू यानी कि जो दूसरा तरीका होगा कंपाउंडिंग करने का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, वो क्या होगा, इसी बातों को हम दूसरे शब्दों में लिखना चाह रहे हैं। कैसे, रफ कर देता हूँ मैं इस बात को।
देखिए दूसरा जो तरीका होगा उसको हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा मूलधन है, जो भी हमारा मूलधन है, मूलधन का R प्रतिशत हम लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा, मूलधन का R प्रतिशत लिखते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, इस बात को गौर करिएगा। हालांकि मैंने डिटेल से अभी डिस्कस कर दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया है कैसे करना है। हम करते क्या हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होती है, ये जो चीज़ लिखी होती है कितनी बार लिखी है, 4 बार लिखी। ये कितनी बार लिखी है, 4 बार। ये जो 100 यानी कि अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम जो मूलधन था इसका 10% निकाल रहे हैं तो ये लिखा होता है, फिर इसका हम क्या कर रहे हैं 10% निकाल रहे हैं तो ये लिखा होता है, यानी कि अगर दर 8% निकाल रहे हैं तो ये लिखा होता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जब 8% निकालते हैं, इस मूलधन का यानी कि इस ब्याज का जब हम 8% निकालते हैं तो वो क्या है, ये लिख रहे हैं, और इसका जब हम 8% निकालते हैं तो ये लिख रहे हैं। यही बात हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं आपसे कि एक बार मूलधन का आपने 8% निकाल दिया, फिर जो आया फिर आपने उसका 8% निकाला, फिर जो आया ब्याज उसका आपने 8% निकाला, फिर जो आया उसका आपने क्या किया 8% निकाला। कुछ हम इस प्रकार से बातें करने जा रहे हैं। तो जब आपने पहले मूलधन का 8% निकाला तो ये कितनी बार, 4 वर्षों में ये कितनी बार आता है, 4 बार आता है। ये 4 वर्षों में कितनी बार आता है, 4 बार आता है। इसी प्रकार अगर हम बात करिए जो है ये जो है 4 बार आएगा, और ये कितनी बार आएगा, ये 6 बार आता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये कितनी बार आएगा 10, ये 4 बार आएगा। और अगर हम बात करें इसकी तो ये कितनी बार आएगा आपका, ये क्या 1 बार आएगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या 1 बार आएगा। ये तो हम 4 वर्षों की बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या हम कर रहे हैं 4 वर्षों की बात, ये हम बात कर रहे हैं 4 वर्षों की बात कर रहे हैं। जब हम 4 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम कहें 2 वर्ष के लिए बात कर रहे होते बेटा तो क्या होता, जब हम मूलधन का 8% निकालते हैं तो ये कितनी बार आता है। देखिए 2 वर्ष की बात तो हम केवल इतने में ही कर रहे होते हैं, तो 2 वर्ष के लिए ये बात कितनी बार आएगी, केवल और केवल 2 वर्ष। अब देखिए हम 2 वर्ष के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 वर्ष के लिए ये बात कितनी बार आएगी, केवल 2 बार आएगी। और ये कितनी बार आएगा, केवल 1 बार आएगा। तो देखिए 2 वर्ष का जो कोड होता है वो 2 और 1 होता है, यानी कि ये चीज़ 2 बार आएगी और ये चीज़ क्या आएगी, 1 बार आएगी। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अगर हम बात करें बेटा 3 वर्ष के लिए बात करें, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बात करें तो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए देखिएगा इस पूरी बात को हम सॉल्व करेंगे पूरे। ये जो चीज़ है यानी कि मूलधन का जो 8% निकालते हैं ये कितनी बार आता है, 3 बार आता है। और जब इसका 8% निकालते हैं यानी कि ये कितनी बार आता है, तो अगर हम बात करें तो ये कितनी बार आता है, 3 बार आता है। और जब इसका 8% निकालते हैं तो ये कितनी बार आता है, 1 बार आता है। यानी कि जब 2 वर्ष के लिए बात करें तो क्या आपको तैयार रखना है 2 और 1। जब 3 वर्ष के लिए बात करें तो आपको क्या तैयार रखना है 3 3 1। जब 4 वर्ष के लिए बात करें तो आपको क्या याद रखना है 4 6 4 1। इस बात को याद रखना। ये है क्या, अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे ये है क्या, ये कुछ और कुछ नहीं, ये जो पहला टर्म है ये शो करता है कि मूलधन का जो 8% लिखा जाएगा उसको हमें 4 बार, वो 4 बार आएगा 4 वर्षों में। और जो ये यहाँ पर लिख दिया गया इसका जब हम 8% निकालेंगे वो कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। और जो यहाँ पर इसका 8% निकालेंगे तो वो 4 बार आएगा। और जब हम इसका 8% निकालेंगे तो वो 1 बार आएगा। ऐसा 4 वर्षों में। 2 वर्षों में क्या हो रहा है, जो हमने मूलधन का 8% निकाला ये 2 बार आया, और जो इसका 8% निकाला तो ये कितनी बार आया, 1 बार आया। इसी प्रकार 3 वर्ष के लिए क्या हुआ बेटा, जो मूलधन का हमने 8% निकाला वो कितनी बार आया, 3 बार आया। फिर जब हमने इसका 8% निकाला तो ये जो आया ये कितनी बार आया, 3 बार आया। फिर जब हमने इसका 8% निकाला तो वो कितनी बार आया, 1 बार आया। यानी कि हम चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना होता है। जैसे कि अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 4 वर्ष का मैंने मान लिया कि 4 वर्ष का क्या करना था आपको, जो है चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। क्या करते हैं आप, पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ लिखते हैं बेटा, क्या मूलधन का 8% लिखते हैं, वही मैंने लिखा मूलधन का 8% मल्टीप्लाई भी। अब 4 वर्ष के लिए है तो क्या करेंगे, 4 6 4 1, इन्हीं से तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो रही है इतनी बातें। तो क्या हो जाएगा, मूलधन का 8%, तो मूलधन का 8%, तो मूलधन है कितना बेटा 10,000, 10,000 का 8% करेंगे तो कितना आएगा बेटा, क्या 1,000 आएगा,
क्लियर है इतनी बातें। फिर देखिए अब क्या करते थे हम लोग, जो भी आता था मूलधन का R% उसका भी R% ले लेते थे। तो 1000 का R% यानी कि यहाँ पर 10% है तो 10% होगा, यानी कि क्या आएगा बेटा, क्या 100 आएगा। इसका 10% क्या 10 आएगा, इसका 10% क्या 1 आएगा। फिर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या ये 4000 होने वाला है और ये क्या 600 होने वाला है और ये आपका 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 1। सॉल्व कर लीजिए, 1 4 6 4 यानी कि 4641। क्या यही हमारा पहले भी आंसर आ रहा था? क्लियर है ना इतनी बातें, यही हमारा पहले आंसर आ रहा था 4641। ये 4 वर्षों का हम इस तरह से निकाल देंगे। अगर बेटा 2 वर्ष का निकालना होता, 2 वर्ष का तो हमने निकाला था, गौर करिएगा। 2 वर्ष का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो 2 वर्ष के लिए कोड क्या है बेटा, 2 वर्ष के लिए क्या है 2 और क्या बेटा 1। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आती है, मूलधन का 8%, मूलधन का 10% यानी कितना बेटा 1000 और इसका 10% यानी कितना 100। तो बराबर क्या आएगा बेटा, क्या 2000 आएगा। यहाँ पर बराबर क्या आएगा बेटा, क्या 100 आएगा। तो टोटल अगर हम बात करें क्या 2100 आएगा। जब आपने ट्री मेथड से विधिवत किया था क्या तब भी 2100 ही आया था। क्लियर है ना सारी बातें। तो अब इनको विधिवत आप नोट करिए, चाहे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ये आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वे फर्स्ट तरीका है और जो वे 2 तरीका है यानी कि जो दूसरा तरीका है, ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बातें। अब देखिएगा बहुत डिटेल से समझिएगा, मैंने क्या कहा है, इस कंसेप्ट को डिस्कस करने में मैं आपसे बहुत समय ले सकता हूँ। ठीक है, बशर्ते अगर एक बार सारी बातें ये समझ जाएंगे तो आप हर जगह जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, बच्चे भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि हम कभी किसी कंसेप्ट को इतनी देर समझें, इतना विधिवत तरीके से समझें। ठीक है, तभी फिर क्या होता है कि फिर उतना बेहतर तरीके से हमें चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं। आइए अब देखिएगा, इसी बात को मैं थोड़ा सा दूसरे शब्दों में लिखना चाह रहा हूँ, दूसरे तरीके से। कई बार ऐसा होगा कि हमें मूलधन का इतना प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, हम कई बार क्या होगा कि हमें केवल साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की ज़रूरत होगी। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की ज़रूरत हो, देखिए वेट 2 का ही एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। वेट 2 में ही मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ब्याज ना निकाल करके सर्वप्रथम मैं क्या करने जा रहा हूँ कि उसका जो कुल रेट है, 4 वर्षों का जो कुल रेट है या 3 वर्षों का जो कुल रेट है, उसे कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात का डिस्कशन करने जा रहा हूं। गौर करिएगा, देखिएगा। अगर मैं कहूं आपसे, वही बातें हैं कि 4 वर्षों के लिए क्या यही बात होगी, 4 6 4 1, ये काम तो आपको करना ही करना है। लेकिन दर कितनी है बेटा, 10% है, दर है 10%। अब एक काम करें आप, क्या करें आप काम, ये अगर दर 10% है या हम 3 वर्ष का ही देख लें, ज़्यादा लंबा ना करें तो हम केवल और केवल क्या कर लें, 3 वर्ष का ही देख लें या 2 वर्ष का ही देख लें। तो 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई भी क्या 1 करना होता है। तो अगर हम बात करें कि दर कितनी है बेटा, 10%, आप लिख दीजिए। फिर इस दर का भी 10%, क्योंकि जैसे वहाँ पर हर स्टेप में चल रहे थे ना कि जो भी आ रहा था उसका 8%, तो यहाँ पर भी वो करिए, जो भी दर है उसका भी 8% यानी कि 10%। तो इसका 10 का 10% यानी कि कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 1% हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10% मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 20%, बराबर ये कितना आ जाएगा 1%। तो टोटल की अगर हम बात करें तो नेट रेट, गौर करिएगा, वो प्रत्येक वर्ष का रेट था। जो 10% था वो प्रत्येक वर्ष का रेट था। लेकिन अब हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कुल रेट पता कर पाएं 2 वर्ष का, कि कुल रेट क्या है 2 वर्षों का। तो कुल रेट की अगर हम बात करें क्या 21% होगा कुल रेट। तो मूलधन का अगर हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कर पाएंगे कि इस 10,000 का सीधे 21% निकाल दें, तो जो भी आएगा हमारा 2 वर्ष का क्या आएगा बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 2 0 से 2 0 आप कैंसिल करिए, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, क्या 2100 रुपये क्या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसके पहले भी जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ट्री मेथड से सॉल्व किया है, ट्री मेथड का ही जो एडवांस तरीका मैंने वेट 2 बताया उसको भी आपने जैसे सॉल्व किया है, और उसके अलावा जो मैंने ये तरीका बताया, क्या इन तीनों तरीके से क्या आपका 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या 2100 ही आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं मेरी, आपको समझ आ रहा है ना ये सारी बातें।
आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ओके, अब हम आगे की बातचीत करते हैं। प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक एक बात को नोट ज़रूर करिएगा। अब देखिएगा, कुछ बातें और हम समझ लेते हैं, एक तरीका और समझ लेते हैं जिसे हम वे थर्ड नाम दे देंगे। आपका जो वे थर्ड यानी कि जो तीसरा तरीका होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लें बेटा। वे थर्ड हमारा तरीका क्या है? वे थर्ड तरीका जो है, ये इसको हम थोड़ा सा फार्मूले से ही रिलेट करना चाह रहे हैं। क्या हर तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्या हर क्वेश्चन में हर तरीका अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं अप्लाई करेंगे। जहाँ पर जैसी नीड होगी हम वहाँ पर वैसा ही अप्लाई करेंगे। आइए देखिएगा, यहाँ पर चीज़ें समझिए। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन और 1 प्लस का r/100 की होल पावर क्या होता है? t होता है। ये समय दर्शाता है। ये किस बात को दर्शाता है बेटा? क्या ये समय को दर्शाता है? ये किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। तो यहाँ पर हो गया a बराबर p, 1 प्लस का r/100 की होल पावर क्या हो गया? n हो गया। अब अगर 2 वर्षों की, अभी हम देख लेते हैं 2 वर्ष का ही, इससे अगर हम बात करें तो देख लेते हैं 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो फिर t का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो a बराबर होगा बेटा p, दर है आपकी 10% तो रख दीजिए, तो 1 प्लस का 10 अपान क्या हो जाएगा? 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पावर 2 है। a बराबर आएगा आपका क्या? p, ये आ जाएगा। देखिए गौर करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 10 इधर जाएगा तो क्या आएगा? क्या 11/10 की होल पावर 2 हो जाएगा। या हम इसी बात को क्या बेटा ऐसा कह सकते हैं क्या कि a और अपान में p को इधर ले आएँ और बराबर हम क्या कह दें? 11/10 की होल पावर कितना? होल पावर कितना? क्या 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आपको बात क्लियर हो रही है ना बेटा? क्या हम इस प्रकार से चीज़ों को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं आप सॉल्व कर लीजिए इसे। तो क्या हो जाएगा बेटा? a/p बराबर, अब देखिए आपको मैं अभी बताऊंगा कि ये पूरा ऐसे सॉल्व करके आपको नहीं आना है। मैं इसका मतलब जिस्ट बताऊंगा कि यहाँ लास्ट में अंतिम में करना क्या है। फिलहाल अभी देखिए ये कितना हो जाएगा? 121 अपान में क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर देखिएगा, कोई हमने वास्तविक रूप में तो यहाँ पर लिया नहीं सारी बातें। वास्तविक रूप से मूलधन हमारा कितना है बेटा? 10,000 है। जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है? 100 है। तो आप परसेंटेज चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। वास्तविक रूप से हमारा मूलधन कितना है? 10,000 है। वास्तविक रूप से हमारा मूलधन कितना है? 10,000 है। यानी कि जो 10,000 है कितने का मान है? जो हमें अनुपात रूप में पता है, यानी कि 100 का मान है। हमें अगर मिश्रधन चाहिए तो हम 121 का मान निकाल दें, लेकिन हमें तो चाहिए केवल क्या? ब्याज चाहिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो हम केवल ब्याज ही क्यों ना निकालें। तो अगर मिश्रधन में मूलधन घटाते हैं कितना आएगा? 21। तो यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि ब्याज होता है। तो बस 21 का मान आप निकाल दीजिए, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या 2100 रुपये आएगा। क्या आपको पता चला कि इस तरीके से भी हम क्या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या 2100 रुपये निकाल रहे हैं? कोई तकलीफ़ है क्या यहाँ पर? नहीं है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरल करने के लिए चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं एग्जाम में। अब ये जो वे थर्ड तरीका, इसको आप तैयार कैसे रखें? इसको ऐसे तैयार रखें कि मूलधन में किसी भिन्न का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए, अगर 1 वर्ष के लिए तो 1 भिन्न का मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 वर्ष के लिए है तो 2 भिन्न का मल्टीप्लाई होगा, अगर 3 वर्ष के लिए है तो 3 भिन्नों का मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार अगर हम कहें क्या अगर 4 वर्ष हैं तो क्या 4 वर्षों के लिए या 4 भिन्नों का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, यहाँ पर जो एक खास बात है वो ध्यान दीजिएगा। वो खास बात क्या है कि जो आपकी भिन्न होगी, जो आपकी, जैसे मैंने 2 वर्ष के लिए बात की, तो जो आपकी भिन्न होगी वो क्या सेम रहेगी। कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, जबकि
चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष की जो भिन्न होती है वह बराबर होती है। प्रत्येक वर्ष की जो भिन्न होती है वह क्या होती है? बराबर होती है। तो बस 2 वर्ष के लिए कह रहा था, तो प्रत्येक वर्ष की भिन्न बराबर होती है। तो ये भिन्न है 11/10, तो 11/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा तो मिश्र धन ही ना। क्लियर है? इतनी बातें सॉल्व कर दीजिए बेटा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? P मल्टीप्लाई भी यही बातें हैं फिर क्या, या P आपको पता है मूलधन कितना है आपका 10,000, मल्टीप्लाई भी क्या 121, अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। सॉल्व करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 121 और 00 आएगा। तो ये क्या है? ये तो मिश्र धन आया। मूलधन आपको पता है कितना है 10,000 है, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा? क्या 2100 रुपये आएगा? दोनों को घटाएंगे तो क्या जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा वो क्या 2100 रुपये आएगा? सारी बातें क्लियर हैं आपको? तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में जा सकते हैं। क्लियर है ना? अब अगर 3 वर्ष के लिए कहता तो यही भिन्न हो जाती। अब डायरेक्टली इस बात को कैसे लिखें? क्या हम ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करके लिखेंगे? अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको केवल और केवल किसको टारगेट करना है? दर को टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है बेटा? दर को टारगेट करना है। दर यहाँ पर कितनी दी गई है? 10% दी गई है, और 10% को, आइए भाई ध्यान दीजिएगा इधर, दर 10% है और 10% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1/10 लिख सकते हैं? दर को 10% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1/10 लिख सकते हैं ना? अगर हम 1/10 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि अगर 10 रुपये मूलधन है, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और अगर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन क्या 11 रुपये होगा। अगर हम बात करें कि क्या मिश्र धन अपान में मूलधन की जो भिन्न बनेगी, क्या 11/10 बनेगी? नहीं आ रही बात समझ में? बस इसी भिन्न का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस मूलधन में अगर 1 वर्ष के लिए कहे तो उस भिन्न का मान 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 वर्ष के लिए कहे तो उस भिन्न का मान 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? इतनी बातें मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं आपको? विधिवत नहीं समझ आ रहा, वीडियो को पॉज करेंगे, दोबारा देखेंगे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें A/P बराबर 11/10, यानी कि ये भिन्न बन रही है, इसी भिन्न का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर बता पाएंगे। ये था आपका वे थर्ड, यानी कि तीसरा तरीका। तीसरे तरीके से हम कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, यानी कि तीसरे तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके अलावा एक तरीका और है, वहाँ से हम क्या करते हैं, जो चौथा तरीका है हमारा, उसको भी ध्यान देंगे। प्लीज़ वीडियो नोट करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और नोट करिएगा। फिलहाल आइए गौर करिएगा। अब हम बात करना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पर वे 4, यानी कि जो आपका जो चौथा तरीका होगा, चौथे तरीके से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, या चौथा तरीका हमारा होगा क्या भाई, है क्या? चौथा तरीका है क्या? इसके लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और फार्मूले का प्रयोग क्यों करते हैं, और ये फार्मूला आप लोगों ने परसेंटेज में प्रयोग जरूर किया होगा। ये फार्मूला है हमारा x + y + xy अपान में क्या करेंगे, 100 करेंगे। गौर करिएगा, ये फार्मूला क्या आपने परसेंटेज में यूज किया है, और परसेंटेज में हम यूज क्यों करते थे, जब हमें सक्सेसिव इंक्रीज करना होता था। तो फिर हम इसे यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी तो भाई हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव इंक्रीज ही तो कर रहे हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दर में अगर सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दर में भी तो सक्सेसिव इंक्रीज किया जाएगा। और अगर सक्सेसिव इंक्रीज किया जाएगा तो हम यहाँ से नेट रेट पता कर सकते हैं कि कुल रेट क्या होगा, जितने भी वर्षों का कहेगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, परसेंटेज में जैसा मैंने आपको बताया था कि x + y + xy/100, ये फार्मूला अगर 2 सक्सेसिव इंक्रीज हैं तो बेस्ट होता है। अगर 3 सक्सेसिव इंक्रीज हैं, अगर 4 सक्सेसिव इंक्रीज हैं, तब क्या इससे नहीं कर सकते? गलत कर सकते हैं, लेकिन करेंगे
नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे हमारा बेस्ट आंसर नहीं होगा, बेस्ट तरीका नहीं होगा हमारा सॉल्व करने का। उसके लिए हमने आपको बताया था कि फिर 3 डंडी वाला रूल अपनाते हैं। ये डंडी वाला रूल क्या है, इसे भी देखेंगे, ठीक है। आइए फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x + y + xy/100, यहाँ से हम नेट रेट पता करते हैं। हम 2 वर्ष के लिए पहले अभी समझ रहे, अभी देखिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ बातें लेकर के मैं क्या कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ चीज़ों को। जब क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, जब 50-100 क्वेश्चंस करेंगे, तो धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से आप सारी बातें सीख जाएंगे। एक बार से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वीडियो दोबारा जरूर देखिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, नेट रेट आपका क्या है, 10%। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए 10 प्लस का 10 प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 10 × 10 अपान में क्या 100। ये हमें क्या देगा बेटा, पहले बात समझिए, ये हमें क्या देगा, नेट रेट प्रतिशत देगा। कुल जो दर प्रतिशत है, साधारण ब्याज की जो या चक्रवृद्धि ब्याज की कुल दर प्रतिशत है, उस बात की हमें जानकारी देगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना आएगा बेटा, 21%। यानी कि नेट रेट क्या है 2 वर्ष का, वो क्या 21% है। तो बस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 21% होगा मूलधन का। तो मूलधन है आपका क्या बेटा, मूलधन है क्या 10,000। इसका आप जब 21% निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या 2100 रुपये आएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आप ऐसे भी जा सकते हैं? इससे हमें पहले क्या नेट रेट पता करना होगा, देन हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे बेटा, सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये सारी बातें, ये जो चारों के चारों तरीके हैं, ये सब अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुए होंगे। और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद, और जो है हम लोग फिर उसे भी चारों तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चारों तरीके से करेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये जो कंसेप्ट की क्लास थी, आपने देखा होगा मैंने टाइम बहुत लिया है इस बात को समझाने के लिए। आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, अगर घबराएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, वक्त लगने दीजिएगा, बट घबराइएगा नहीं। याद रखिएगा, झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता, बट महल बनाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ पैलेस। तो इस वजह से समय ज़रूर ज़्यादा लगा है, लेकिन उसको यूटिलाइज करिए, बेहतर तरीके को कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ अपने शुभचिंतक हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप उनको भी ये बेहतर से बेहतर चीज़ मिल सके। ओके, थैंक यू।